हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिख रहे हैं न्यू टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न, यानी पाइप और टंकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइम एंड वर्क के जैसा ही पूरा सेम टॉपिक है ये, तो इसको हम करेंगे लगातार, देखिएगा आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी क्रमानुसार, पाइप ए है और बी है, क्रमानुसार एक टैंक को 20 मिनट तथा यानी 20 मिनट तथा 30 मिनट के अंदर भरते हैं। यानी पाइप ए है वो 20 मिनट के अंदर एक टैंक को भरती है, और पाइप बी है वो उसको 30 मिनट के अंदर भरती है, जबकि पाइप सी 24 मिनट के अंदर इसे खाली करती है। 24 मिनट के अंदर इसे खाली करती है। देखिए क्वेश्चन के अंदर पाइप ए है वो एक टंकी को 20 मिनट में भरती है, उसी टंकी को पाइप बी है वो 30 मिनट में भरती है, और पाइप सी है वो उसे 24 मिनट के अंदर खाली करती है। तो इसके अंदर क्या कहा है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलकर टैंक कितने समय में भरेगा। यानी तीनों पाइपों को जब एक साथ टैंक के अंदर खोला जाएगा तो कितने समय के अंदर टैंक है वो भर जाएगा। यानी पाइप सी है वो तो टैंक को रिताएगी, और पाइप ए और पाइप बी है उस टैंक को भरेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तीनों का। इनका एलसीएम आपका क्या आता है, देखिए 120, और यहाँ पे आपकी इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 6, 5, 6, 4, यस 4 और 5, ये रिताती है पाइप सी। तो देखिए 6 और 4 10, 10 के अंदर से पाइप सी रिता रही है, तो इसकी एफिशिएंसी यानी -5 है, वो माइनस करेंगे तब हमारे पास इन तीनों की जो एफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं कि 5 आ जाएगी। तो इसके बाद देखिए 120 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तब आपका क्या आएगा, आंसर के अंदर देखिए 24 मिनट। तो आंसर के अंदर ऑप्शन बी है वो 24 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को, कि पाइप ए है वो 20 मिनट के अंदर एक टैंक को भरती है, पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट के अंदर भरती है, और पाइप सी है वो 24 मिनट के अंदर उस टैंक को खाली कर सकती है। तो तीनों पाइपें इसे मिलकर कितने समय के अंदर भर पाएंगी, या यानी सी पाइप है वो उसे खाली करेगी और ए और बी है उसे भरेगी, तो वो लगातार चलती है तब। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे इसके एलसीएम को 120 को हम 20 से 30 से और 24 से डिवाइड करेंगे, तो ए और बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी बी। फिर इनके अंदर से जो माइनस वाली है सी वाली, उसको लेस करने के बाद हमारे पास 5 बचता है, तो 120 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 24 मिनट आ जाएगा। यानी 24 मिनट के अंदर है वो टैंक है वो भर जाएगा, या टंकी है वो भर जाएगी। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है आपके सामने, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन के अंदर चेंज आता रहेगा। तो इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी, यानी पाइप ए है और बी है, क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरती है। यानी 15 मिनट में ए है एक टैंक को भरती है, 20 मिनट के अंदर पाइप बी भरती है। पाइप सी है वो 25 मिनट के अंदर इसको खाली करती है, 25 मिनट के अंदर पाइप सी है वो टैंक को खाली करती है। इतना देखने के बाद हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है, जो कि आपका यहाँ पे आता है 300। यानी इन तीनों पाइपों का एलसीएम है वो 300 आया है। अब इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं हम एक बार, वो कैसे निकलेगी, 300 को डिवाइड करेंगे 15 से, 300 को डिवाइड करेंगे 20 से, और 300 को डिवाइड करेंगे 25 से, तब आपका यहाँ पे क्या आता है 20, 15 और 12। तो यहाँ पे कितना बच जाता है 23, क्योंकि प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे और माइनस वालों को प्लस वालों से लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा 23। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि ए बी और सी तीनों पाइपों को 10 मिनट तक एक साथ चलाया जाता है, या शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ चलाया जाता है। कौन कौन सी पाइप को, ए पाइप को, बी पाइप को और सी पाइप को, कितने समय तक 10 मिनट तक। फिर क्या कहा है कि फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी बची है 23, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तब आपके पास 230 आ जाएगा। और यहाँ पे यह देखिए भी 300 लीटर पानी टैंक के अंदर जाना था, 230 लीटर चला गया, तो बाकी कितना रहा, यानी 300 लीटर जाना था और 200 लीटर चला गया, तो बाकी कितना बच गया 70 लीटर। यह पानी कौन कौन सी पाइप है वो भरेगी, ए और बी, क्योंकि सी को तो इन्होंने बंद कर दिया। तो देखिए कितना बचता है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 20 और 15, और पानी कितना बचता है 70 लीटर। तो देखिए 70 लीटर पानी को हम डिवाइड कर देते हैं, फिर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 20 और 15 यानी 35 से। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या आता है 2 मिनट।
क्वेश्चन के अंदर देखिए ऑप्शन ए, यानी 2 मिनट के अंदर वो टैंक है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, या 2 मिनट के बाद है वो टैंक भर जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर भर सकते हैं। पाइप ए और बी है वो एक टैंक को कितने कितने मिनट में भर सकते हैं, 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर, 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर भर सकते हैं। जबकि पाइप सी है इसे 6 मिनट के अंदर खाली कर सकता है, 6 मिनट के अंदर इसे खाली कर सकता है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है और इनकी जो एफिशिएंसी, जैसे हम टाइम एंड वर्क के अंदर निकालते थे 5, 4 और 10, अगर ये रिता रही है सी तो माइनस करेंगे, तब यहाँ पे आपका आता है -1। यहाँ पे अगर -1 आता है यानी क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछा गया है कि टैंक भरेगा या रितेगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि टैंक है वो खाली होगा या रित जाएगा, एम्प्टी होगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कि 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी चालू किए जाते हैं। 5 मिनट के लिए कौन कौन से पाइप है, ए और बी, ए और बी को कितने समय के लिए चालू किए जाते हैं, 5 मिनट के लिए। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है वो देखिए पहले, 5 और 4 इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो आपकी आ गई 9, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका आ गया 45। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि फिर पाइप सी, सॉरी इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, उसके बाद पाइप सी को भी चालू किया जाता है कितने समय के बाद टैंक भर जाएगा। यानी इसके बाद कौन कौन से पाइप चलेंगे, ए, बी और सी। तो देखिए ए, बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी के अंदर हमारे पास क्या मिलता है हमें, -1, और 4 सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी दोनों को ऐड करने के बाद हम 5 मिनट तक चलाते हैं, तब हमारे पास क्या आता है 45। तो हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड कर देंगे -1 से, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 45 मिनट एम्प्टी। क्वेश्चन के अंदर हमें यहीं पर भी पता, यहीं भी पता चल जाएगा भी टंकी है वो भरेगी या खाली होगी।